आज की सबसे सनसनीखेज खबर, एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और भारत से आई एक और बड़ी खबर ने आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में भारत से इजराइल की मदद बंद करने की मांग की गई है। यह खबर न सिर्फ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बल्कि भारत और इजराइल के दशकों पुराने दोस्ताना रिश्तों के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है। कौन हैं ये लोग जो भारत और इजराइल के बीच दरार डालना चाहते हैं और क्यों? आइए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करते हैं और समझते हैं कि इस मामले के पीछे की असल कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस चौंकाने वाली टिप्पणी की जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल हमेशा से विवादों से घिरा रहा है, इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने इजराइल के लिए सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने कई मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता दिलवाई, जो एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन आज ट्रंप का कहना है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी यहूदियों से कहा कि अगर वे इजराइल को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें वोट ट्रंप को ही देना होगा। यह बयान तब आया है जब अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कमला हैरिस, जो अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं, संभावित रूप से अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकती हैं। ट्रंप का यह बयान न सिर्फ उनके समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इजराइल और दुनिया भर के यहूदी समुदायों में भी चिंता का कारण बन गया है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब भारत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार इजराइल को हथियार और सैन्य उपकरण बेचना बंद करे। यह याचिका ऐसे समय में आई है जब भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग को सबसे मजबूत माना जा रहा है। इस याचिका के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस याचिका की जिसने भारत और इजराइल के बीच तनाव पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका के पीछे प्रमुख रूप से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम प्रशांत भूषण का है। प्रशांत भूषण, जो हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं, ने इस याचिका को दायर किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार इजराइल को सैन्य उपकरणों की बिक्री तुरंत बंद करे और उन भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दे जो इजराइल को हथियार निर्यात करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्यों यह याचिका दायर की गई है और इसका मकसद क्या है। प्रशांत भूषण और उनके सहयोगियों का तर्क है कि इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष में भारत को तटस्थ रहना चाहिए और इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस याचिका के समर्थन में कई सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी भी हैं, जिनका कहना है कि भारत को अपनी रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इस याचिका का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई लोगों का मानना है कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग लंबे समय से दोनों देशों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या तकनीकी सहयोग। एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया कि जब ये लोग गाजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति और समाज में भी हलचल मचा दी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह याचिका भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति पर गहरा असर डाल सकती है। इजराइल, जो भारत का सबसे करीबी रक्षा सहयोगी रहा है, इस याचिका के चलते अपने सबसे बड़े समर्थक को खो सकता है।
हर्ष मंदार, जिनका नाम भी इस याचिका से जुड़ा है, वही हैं जिन्होंने CAA के विरोध में हुए शाहीन बाग आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी की थी। वह हमेशा से ऐसे आंदोलनों के समर्थक रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कसाब की फांसी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल खड़े किए थे। अब वही लोग इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और भारत से मांग कर रहे हैं कि वह इजराइल को हथियार न बेचे। यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि इस याचिका का असर भारत और इजराइल के बीच दशकों से चले आ रहे रक्षा सहयोग पर क्या होगा? क्या यह याचिका भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करेगी? क्या यह भारत और इजराइल के बीच विश्वास की डोर को कमजोर करेगी? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस याचिका का भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है। इजराइल भारत के लिए रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख स्रोत रहा है, खासकर सीमा पर तनाव के समय। इसके अलावा दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी घनिष्ठ सहयोग है। अगर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया तो इसका मतलब होगा कि भारत को अपने सबसे करीबी साझेदारों में से एक के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करना होगा। वहीं जनता के बीच इस याचिका को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कई लोग इस याचिका को देश विरोधी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मानवाधिकारों के लिए एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है और लोग अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, क्या हम अपने करीबी सहयोगी इजराइल के खिलाफ ऐसी याचिका को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इससे भारत की सुरक्षा कमजोर नहीं होगी? वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, इजराइल और गाजा के संघर्ष में हमें मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इजराइल को हथियार बेचने से रोकना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। कई नेताओं का मानना है कि यह याचिका भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि भारत को अपनी रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना चाहिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या भारत को इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को बनाए रखना चाहिए या इस याचिका का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस केस से जुड़े हर नए अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। क्या इजराइल का अंत होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आपकी राय इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का क्या परिणाम होगा? क्या भारत और इजराइल के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग टूट जाएगा? क्या इस याचिका से भारत की सुरक्षा नीति पर असर पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर नई जानकारी देते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि न्याय और पारदर्शिता की इस लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है।